बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड गाइड बुक में हम बात कर रहे थे थर्ड मुगल एम्पायर अकबर की। ठीक है, हम ये देख रहे थे कि उन्होंने किस तरह से मुसलमानों और गैर मुसलमानों को इक्वल राइट्स दिए थे। ठीक है, दीन इलाही उन्होंने मुतारफ करवाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स ने प्रोटेस्ट किया था, एतराज़ किया था। तो देखते हैं हमारे आज के टॉपिक में क्या है। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज द सेटिंग ऑफ द ब्रिटिश फूड। ठीक है, रीडिंग करते हैं। वाइल स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस वर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द ब्रिटिश इन देयर स्मॉल आइसलैंड इन फार ऑफ यूरोप डिड नॉट हैव मच अ सेलिब्रेट फॉर। ठीक है, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट किया जा रहा था, तब ब्रिटिश क्या थे, अपनी छोटी आइसलैंड पर अपनी अलग से जो उनकी ज़मीन थी उस पर वहाँ पे अलहदा थे और उन्होंने इन चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं किया था। द ब्रिटिश वर आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। ठीक है, वो अलग किए हुए थे मजहबी डिफरेंसेस की वजह से। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप से मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स वर कैथोलिक्स। यूरोपियन की बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो कैथोलिक्स थी, विच मीन दैट दे वर मोर ट्रेडिशनल देन देयर काउंटर पार्ट्स द प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, जिसका मतलब है कि वो ज़्यादा ट्रेडिशनल थे अपने प्रोटेस्टेंट से। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स ईसाइयों का एक फिरका है। ठीक है, जो ईसाइयों पर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखने वाले हैं उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन टू द प्रोटेस्टेंट फेथ। ठीक है, प्रोटेस्टेंट यानी ईसाइयों के उस फिरके में आने पर, ईमान लाने की वजह से, द ब्रिटिश हैड कास्ट द पोप टू बाइकॉट देम। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या कहा पॉप से कि वो उनसे बाइकॉट अब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना फेथ चेंज कर लिया था। द आइसोलेटिंग द ब्रिटिश क्वीन Elizabeth I and removing her from any trade or other economic benefits Europe had to offer. यूरोप ने एलिजाबेथ वन को ऑफर की थी कि उन्हें आइसोलेटिंग करेंगे। ठीक है, यानी अलग जगह मुहैया करेंगे। इंटरेस्टिंगली, द इस्लामिक कैलिफेट ऑफ ओटोमन तुर्क्स एंड द मुगल एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड बिकम ब्रिटेन्स रेस्क्यू इन दीज हार्ड टाइम। ठीक है, उस वक्त क्या था कि जो इस्लामी खलीफा थे ओटोमन तुर्क्स के अंदर, मुगल एम्पायर ब्रिटिश के अंदर थे, ब्रिटिश ने उन्हें रेस्क्यू किया हुआ था। ठीक है, उन हार्ड डेज में, उन मुश्किल के दिनों में जो है इस्लामिक खलीफा थे वो ओटोमन तुर्क्स के अंडर थे। दे ऑफर्ड हेल्प बाय इनकरेजिंग ब्रिटिश ट्रेड दैट एनेबल देम टू सर्वाइव थ्रू हिज रफ एंड लॉन्ली पीरियड इन ब्रिटिश हिस्ट्री। ठीक है, और ब्रिटिश ने जो है उन्हें ऑफर की थी कि वो उन्हें इनकरेज करेंगे ट्रेड में और उन्हें काबिल बनाएंगे कि वो आने वाले इस रफ और लॉन्ली पीरियड में किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उन्हें ब्रिटिश के साथ पैचअप करना पड़ेगा। हिस्ट्री आर्टिफैक्ट हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग अकबर्स रेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन 1600 प्राइमरली फॉर कंडक्टिंग ट्रेड एंड रिड्यूस पॉवर्टी इन ब्रिटेन। ठीक है, ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए अकबर की हुकूमत के अंदर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी 1600 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज परहैप्स द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी रजिस्टर्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रजिस्टर्ड हुई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट पेज को। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है द लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब अकबर की जिंदगी के आखिरी साल। द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ अकबर्स रेन वर फील्ड विद प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय हिज ओन सन। ठीक है, अपनी जिंदगी के आखिरी चंद साल उन्होंने बहुत सी मुश्किलात में गुजारे जो उनके अपने सन्स ने, बेटों ने पैदा की थी। टू ऑफ देम डाइड यंग, उनमें से दो जो थे वो यंग ही मर गए थे। द थर्ड वन सेलिम और शेखू एज वाज निकनेम्ड फ्रीक्वेंटली रिबेल्ड अगेंस्ट हिज ओन फादर। ठीक है, उनमें से जो थर्ड था सेलिम और जिसका निकनेम शेखू था, ठीक है, वो फ्रीक्वेंटली अपने बाप के अगेंस्ट रिबेल ही करता रहा, बगावत करता रहा। इन वन इंस्टेंट सेलिम चैलेंज्ड अकबर फ्रॉम द Asirgarh fort in Deccan. This happened to Akbar's last campaign and that too against his own son in the year 1599 in which Salim's army was defeated. ठीक है, क्या किया उनके बेटे ने, रिबेल करते हुए उन्हें चैलेंज किया 1599 में, अपने बाप को उन्होंने रिबेल किया, उनके अगेंस्ट आए, कैंपेन चलाई जिसमें उन्हें डिफीट हुई। इन हिज लास्ट डेज अकबर फेल्ट मच ग्रीफ ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ हिज लास्ट रिमेनिंग सन। ठीक है, आखिरी दिनों में वो बहुत ही ज्यादा दुख में थे अपने बेटे की वजह से, जो एक बेटा उनका जिंदा था। सेलिम एंड हिज रेबेलियन, सेलिम और उसके रेबेलियंस की वजह से। दिस मस्ट हैव टेकन अ हैवी टोल ऑन हिज हेल्थ एंड अकबर द ग्रेट, एज सम हिस्टोरियंस कॉल हिम, डाइड इन आगरा इन 1605। ठीक है, इन चीज़ों ने अकबर की सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डाला और अकबर द ग्रेट, बहुत सारे लोग जैसे उन्हें अकबर द ग्रेट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, डाइड हो गए, डेथ हो गई उनकी 1605 में। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज रेबेल सन सेलिम
who was referred to as Emperor जहांगीर, ठीक है। उसके बाद उनकी हुकूमत को संभाला उनके बेटे ने सेलिम ने, जिनको जहांगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उनके थर्ड मुगल एम्परर अकबर के बाद उनकी जो हुकूमत थी, जो उनकी रेंज थी, वो उनके बेटे जहांगीर ने संभाली, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हमारे पास चैप्टर था, सिर्फ अकबर की हुकूमत के बारे में ही इसमें था, ठीक है। इसको हम सम अप कर लेते हैं लास्ट पे। यू लर्न अबाउट द थर्ड मुगल एम्परर, एम्परर अकबर। एम्परर अकबर रूल्ड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1556 टू 1605, ठीक है। उनकी हुकूमत कब तक थी? 1556 से 1605। ही प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट। उन्होंने रिलीजियसली टॉलरेंस और हार्मनी ही पैदा करने की कोशिश की अपनी हुकूमत के दौरान। He introduced a new religion with the intent of promote peace. The new religion was called दीन इलाही, ठीक है। उन्होंने एक नया रिलीजन दीन इलाही मुतारफ करवाया। His open-mindedness with regards to religion made a lot of Sufi saints and religious scholars unhappy, ठीक है। उनके इस ओपन माइंड होने ने बहुत सारे सूफी सेंट्स और रिलीजियस स्कॉलर्स को अनहैप्पी कर दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि ये हमारे रिलीजन इस्लाम के खिलाफ है। ओपन माइंड होना इस तरीके से, जिस तरीके से वो अपनी हुकूमत में चला रहे थे, ठीक है। तो हमने थर्ड मुगल एम्परर अकबर के बारे में पढ़ा, ठीक है। बाबर के बारे में, फिर हुमायूं, और अब अकबर के बारे में हमारा ये चैप्टर एंड होता है। इसी चैप्टर को, इसकी डिटेल्स को माइंड में रखते हुए हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे।